भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अन्नकूट पूजन में पहुंचे 3 मंत्री सांसद। खाद को लेकर किसानों ने लगाया जाम। भावांतर योजना का हुआ शुभारंभ। बुंदेली जलवा महोत्सव में 26 अक्टूबर को आएंगी शहनाज अख्तर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों को कम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की, जो इस समय खाद के लिए काफ़ी परेशान है। लंबी लंबी कतारें नज़र आती हैं। खाद लगातार दमोह जिले में पहुंच रही है, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। किसानों का ये आरोप है कि वह खाद लेने के लिए जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन खाद नहीं मिल पाती है। आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है। लगातार जगह जाम लगाया जा रहा है। दमोह के पथरिया फाटक ओवर ब्रिज पर जाम लगा दिया गया है। किसानों को बताया गया कि खाद नहीं मिल पाएगी, ऐसा किसी के द्वारा अफवाह फैलाया गया और उसके बाद किसानों ने जमकर हंगामा कर दिया। सुबह से किसान बड़ी संख्या में लाइन में लग जाते हैं, तो कभी कूपन पाने के लिए तो कभी खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्य सड़क पर किसान लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं और खाद की मांग कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पहुंची, जिनके द्वारा यहाँ पहुंचकर किसानों को अलग करने का प्रयास किया गया। किसान और पुलिस के बीच कुछ बातचीत भी हुई, हालांकि बाद में अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा मामले को संभाला गया। आइए देखते हैं। ये देखो किसान खाद के लिए टोकन बटने थे, 5 बजे से टोकन भी नहीं बांटे और अब किसानों को भगा दिया गया। गाली गलौज कर रहे पुलिस वाले, यहाँ पे पूरे पुलिस वाले गाली गलौज करके धक्का मुक्की करके भगा दिए सारे किसानों को। ये देखो किसान, ये देखो किसान, किसान देखो सारे पुलिस वाले गाली गलौज कर रहे। ये देखो ये पुलिस वाले गाली गलौज कर रहे हैं। यही पुलिस वाले हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं। ये देखो उतनी पब्लिक गेट पर भी है। देखो देखो पब्लिक, देखो पब्लिक। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के गौ अभ्यारण्य जलालू धाम में अन्नकूट पूजन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग इसमें सम्मिलित हुए। खास बात यह रही कि मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, वह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। साथ ही धर्मेंद्र सिंह लोधी, मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री हैं। पशुपालन मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष
श्याम शिवहरे के अलावा संतगण एवं स्थानीय गणमान्य नागरिक यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस अभ्यारण्य की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पर हमेशा ही साधु संतों का आगमन होता है। लगातार ये गौ सेवा जो है, गौ सेवा के क्षेत्र में अपना अलग अलग तरीके से व्यवस्थाओं के लिए, सुविधाओं के लिए एवं जिस तरह से यहाँ पर गौ की सेवा होती है उसके लिए संपूर्ण प्रदेश में कुछ अलग करने जा रही है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात को रखा गया। गौ अभ्यारण्य के इस अन्नकूट में आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण शुभ समाचार ये है कि ग्वालियर में जो हमारी कृष्णायन गौशाला के काम करने वाले प्रमुख स्वामी हैं, स्वामी ऋषभ देवानंद जी, जो शिक्षा की दृष्टि से इंजीनियरिंग पास है, लेकिन उनने जो उदाहरण ग्वालियर में प्रस्तुत किया, ग्वालियर के पास 3 और गौशाला है, फिर उसके बाद भोपाल, अब इंदौर और उज्जैन में भी उस संरक्षण का विस्तार उस समिति के द्वारा हो रहा है। आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। यहाँ के माननीय सांसद राहुल सिंह जी और अन्य सभी लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि जिस प्रकार से प्रतिवर्ष सिर्फ सूचना पर यहाँ पर अन्नकूट में सभी लोग पधारते हैं, उन सभी कलाकारों को और आगंतुक लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ। जरारू धाम गौ अभ्यारण्य को जिस प्रकार से सहयोग मिलता है, वो आज सभी सहयोगी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मूर्त रूप लिया है, लेकिन और भी सलाह, कल बड़े महाराज जी भी यहाँ पर थे ऋषभ देवानंद जी के साथ, वो वापस गए हैं रात में देखने के बाद। जो उनकी और सलाह होगी, उनकी सराहना ही हमारी पूंजी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये मानता हूँ कि जो कार्य उन्होंने वहाँ किए हैं और यहाँ करना संभव है, उसको भी हम स्वीकार करेंगे। अगले वर्ष जब उनको बुलाएंगे तो उसे कार्य रूप में परिणत कर चुके होंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं अन्नकूट की। हम सभी के नेता और आदर्श आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का लंबा समय दमोह लोकसभा क्षेत्र में 10 वर्ष का समय रहा और अब प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर है और हर वर्ष माननीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा ये अन्नकूट का आयोजन किया जाता है और 10 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया है। जब शुरुआती वर्षों में, आज से 8-9 वर्ष पहले जब हम लोग यहाँ आया करते थे तो ये पूरा जंगल हुआ करता था। तो निरंतर प्रहलाद जी के परिश्रम से, उनके प्रयासों से सबसे पहला काम जो इस पूरे जरारू धाम का हुआ कि इसको हरा भरा करने का काम किया और साथ में गौ सेवा का भी काम किया। तो एक साथ 2 काज हो रहे हैं। एक तो वन को संरक्षित करने का काम हो रहा है, गौशाला के माध्यम से गौ माता की सेवा करने का काम हो रहा है और क्योंकि क्रम निरंतर उनके द्वारा ये चलता है तो आज साल भर में पूरे संपूर्ण बुंदेलखंड के जितने लोग भाई साहब से जुड़े हुए हैं और पूरा एक समाज जो यहाँ पे सब आते हैं और अन्नकूट के अवसर पर हम लोग सब एकत्रित होके यहाँ पर दिवारी गीत हो गए, भजन हो गए और साथ में भोजन और गौ माता की सेवा, इस प्रकार का निरंतर क्रम चलते रहता है। तो सबसे पहले माननीय प्रहलाद जी को धन्यवाद भी देता हूँ और उनको साधुवाद भी देता हूँ, क्योंकि निरंतर उनके द्वारा अनुकरणीय कार्य किए जाते हैं और उन अनुकरणीय कार्यों में से एक ये कार्य जो है जो यहाँ पे किया जा रहा है, वन को संरक्षित करने का और गौ माता की सेवा करने का। गौशाला उसका नाम दिया हुआ है गोकुल धाम और ये मिनिमम 5000 गौवंश इसमें रखा जाएगा, जिसकी 130 एकड़ जमीन सरकार आवंटित करेगी और वो 5000 से लेके जहां जैसी जमीन उपलब्ध है, जैसे नरसिंहगढ़ में 500 एकड़ जमीन उपलब्ध है तो वहां पर लगभग 25,000 के आसपास गौवंश रखा जाएगा। और ये स्वावलंबी बनाया इसलिए, जैसे मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि इसमें सोलर भी अलाउ किया है, इसमें सीएनजी बनाने भी अलाउ किया है, इसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट भी अलाउ किया है और 30% दुधारू पशु भी आप उसमें रख सकते हो, वो भी अलाउ किया है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज सड़क पर जो गौ माता दिख रही है उसकी व्यवस्था ठीक से हो, उसके लिए इस तरीके का हम लोगों ने प्रोविजन किया। कब तक मूर्त ये इस साल गर्मी के पहले अभी हम 21 जगह जारी कर रहे हैं, कर दिया मतलब 27 तारीख को दिखने लगेगा नेट पर और नवंबर के अंत तक हमारा MOU हो जाएगा
और उनको हम लोगों ने कोशिश ये कर रहे हैं, हालांकि समय तो उसमें 1 साल से अधिक का दिया है, लेकिन हम लोग कोशिश ये करेंगे कि बरसात के पहले जहां जहां पर भी हो जाए ये, तो वहां पर बरसात के पहले गौवंश रखना प्रारंभ कर दें। सड़कों से मुक्त हो जाए। हाँ, जहां जहां ये बन जाए, देखिए ये पूरा प्लान तो पूरे प्रदेश में हर जिले में बनाने का है, लेकिन अभी 20 जगह हमारी कई जगह जमीन आवंटित हो गई है और कई जगह चिन्हित हो गई है। ये सब धीरे धीरे होते जा रहा है, तो हम एक साल के भीतर लगभग हर जिले में हम एक बना करके और इसको करेंगे, तो 5,000 से 10,000 15,000 जितनी भी गौवंश जमीन उपलब्ध होगी उस हिसाब से वहां पर किया जा सकेगा। जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में आकर यहाँ आकर जो जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में गौ सेवा का काम किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के उपक्रम चलाए जा रहे हैं। वो उसके लिए हमारे यशस्वी मंत्री प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से गौशाला संचालित है। निश्चित रूप से गौशाला संचालन, इतनी अच्छी गौशाला संचालन के लिए प्रहलाद पटेल और उनकी जो पूरी टीम है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से गौ सेवा का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं, और अभी गोवर्धन पूजा भी हमने गौशालाओं पर की, तो सभी को गोवर्धन पूजा की और अन्नकूट के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अन्नू खान, लकी DCN न्यूज, बटियागढ़। तहसील ग्राउंड पर एक बार पुनः बुंदेली जलवा महोत्सव 2025 इतिहास रचने जा रहा है। हम आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजे से बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन होगा, जहां देश के ख्याति प्राप्त कलाकार इसमें एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे, तो वहीं दूसरी ओर मशहूर गायिका शहनाज अख्तर भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। शाम 6 बजे से इसका शुभारंभ होगा। आप सभी से उपस्थिति की अपील की जाती है। 26 अक्टूबर शाम 6 बजे से दमोह के तहसील ग्राउंड पर बुंदेली जलवा महोत्सव में अवश्य पधारें। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन इस बार भी किया जा रहा है। 2011 में हमने ये श्रृंखला शुरू की थी। बुंदेलखंड की संस्कृति को और विरासत को सहेजने की ये पूरी श्रृंखला थी और लगातार हम इसमें आगे बढ़ते चले गए। दमोह के जो जनता है, आम जनमानस है, उसका मुझे प्यार मिला। लगातार ये श्रृंखला आगे बढ़ती चली जा रही। खास बात है कि अब तक आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम जो कलाकार हैं इस मंच पर रहे, और इस मंच की एक पहचान रही है कि यहाँ जो भी होता है वो सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए होता है। तो इस बार हमने शहनाज अख्तर जी को आमंत्रित किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भजन गायिका है। काफी जो भजन है वो काफी फेमस है इस समय उनके। लगातार 20 वर्षों से उनके गायकी का जो है वो एक लंबी श्रृंखला है। दमोह में शाम ठीक 7 बजे वो यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे। हम कार्यक्रम को ठीक 6 बजे प्रारंभ करेंगे। 6 बजे से जो हमारे कलाकार हैं बुंदेलखंड के, वो यहाँ पर अपने एक के बाद एक प्रस्तुतियां देंगी, डांस करेंगे। यहाँ पे जो नृत्य होते हैं बुंदेलखंड के वो भी यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में जो है विशेष रूप से माननीय संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, माननीय पशुपालन मंत्री जी लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी जी, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल जी, जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर के अलावा तमाम जनपद अध्यक्षों को हमने आमंत्रित किया है। साथ ही जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं श्याम शिवहरे जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मानक पटेल जी, और भी तमाम जो गणमान्य शहर के नागरिक हैं को आमंत्रित किया है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और शहनाज अख्तर जी को जरूर सुनें। इसके अलावा जो बुंदेलखंड के कलाकार हैं उनको भी समय दें, ताकि वो आप देख सकें कि बुंदेलखंड की संस्कृति और कला क्या रही है। आने वाली पीढ़ी को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को किस तरह से बचाएं, ताकि हम एक जो कहना चाहिए कि भविष्य में युवाओं को जिस तरह से बागडोर अब संभालना चाहिए, वो यहाँ पर कुछ विशेष नजर आने वाला है। तो ऐसा एक बार पुनः सभी से आग्रह कि अपनी बुंदेलखंड की संस्कृति और कला को सहेजने के लिए समय जरूर निकालें और इस आयोजन में सम्मिलित होकर हमें संबल प्रदान करें। विगत 14 वर्षों से संजय सरवरिया जी द्वारा बुंदेली जलवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार भी प्रदेश की और देश की प्रख्यात भजन गायिका शहनाज अख्तर जी द्वारा प्रस्तुति दी जानी है। साथ ही साथ बुंदेलखंड के
और भी अन्य जिलों से पधारे कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सब पधारें। आयोजन की तैयारियां हम लोगों के द्वारा माननीय संजय सरवरे जी द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के। धन्यवाद। दमोह नगर पालिका के द्वारा दमोह के पथरिया फाटक क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर हमेशा ही असामाजिक तत्वों का बोलबाला रहता है। देर रात तक यहाँ पर हमेशा ही शराबखोरी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया जाता है। लगातार लोग परेशान होते हैं। कई बार आवेदन निवेदन भी किया गया कि वार्ड की स्ट्रीट लाइट को सुधार दिया जाए। हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ी लाइट भी लगाई गई थी, लेकिन हाई मास्क लाइट जैसे ये लाइट थी जो अब बंद पड़ी है। लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। नाम है आपका? जी, मेरा नाम निक्की हरवाल है। ये कौन सा वार्ड है, क्या समस्या हो रही है? मेरा नंबर 4 वार्ड है और यहाँ ये समस्या है, हाई मार्क्स है भैया, जो करीब 4 महीना से बंद पड़ी है। 3-4 महीना से इसकी 2 दिन बाद नगर पालिका में शिकायत भी की, लेकिन कोई नहीं आता है यहाँ देखने के लिए। और यहाँ मतलब स्ट्रीट लाइट भी है इस लाइन की, ये भी नहीं चलती है करीब 2-3 साल से। कह थक चुके उधर जाते हैं मतलब नगर पालिका में, और मंगल स्कूल के पास भी वो वहाँ पर खुला तो वहाँ पर भी जाते हैं, वो कहते आएंगे आएंगे, फिर कोई नहीं आता है। और यहाँ तक दिक्कतें होती, रात में अंधेरा रहता है और कीड़ा पटीरा का बहुत डर रहता है, और यहाँ सांप पाप भी निकलते हैं शांति के। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दमोह के कचौरा शॉपिंग मॉल में जहां पर सब्जी बिकती है वहां पर काफ़ी कचरा है। बताया जाता है फल मार्केट यहाँ पर है, इसके बाद काफ़ी कचरा निकलता है और यहाँ पर उसे फेंक दिया जाता है। मवेशी से खाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर भैंस मौजूद हैं, इस कचरे को खा रही हैं। खास बात यह भी है कि अधिकांश क्षेत्रों में भैंसों को चरने के लिए कोई चारा नहीं रह गया। ऐसे में फल फ्रूट विक्रेता यहाँ पर जो प्यार डालते हैं, बुंदेली भाषा में से कहा जाता है, यहाँ पर बड़ी संख्या में भैंस पहुँचती हैं और लगातार इसे खाती हैं। आप देख लीजिए क्या हाल है दमोह के कचौरा शॉपिंग सेंटर का। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। आपका? मोहम्मद काय की दुकान है आपकी, क्या समस्या जाती है? क्या समस्या जाती है? गंदगी मची है कि पूरा करकट डला रहता है, सब दुकान के सामने आता है, बहुत परेशानी होती है इससे। ऐसे में तो बीमारियां भी फैलती हैं। बदबू इतनी रहती है, यहाँ बैठ नहीं पाते, ग्राहक नहीं आ पाते, चारों तरफ की कचरा। इसमें तो दुकानदारी भी नहीं चल पाती है। कहाँ चल पाती है, ये नहीं आता, बात आती है बहुत यहाँ। क्या चाहते हैं आप? सफाई वफाई हो जाए यहाँ की, गंदगी दूर हो जाए यहाँ का। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के हित में भावांतर योजना लाई गई है। आज से इसका शुभारंभ हो गया। दमोह कृषि उपज मंडी में आज इसका शुभारंभ किया गया। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, मंत्री लखन पटेल के अलावा दमोह विधायक जयंत मलैया विशेष रूप से मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे भी मौजूद रहे। इसके अलावा महामंत्री रामेश्वर चौधरी, साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में किसानों को इस योजना के संबंध में जानकारी दी। साथ ही सरकार की ये जो महत्वपूर्ण योजना है उसके संबंध में किसानों को विस्तार से जानकारी देने के साथ किसानों से आग्रह किया गया कि अधिक से अधिक पंजीयन कराने के साथ भावांतर योजना का लाभ लें।
बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज दमोह में भावांतर योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज को खरीदने का काम शुरू हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। तो सभी किसानों को जो भावांतर योजना लागू हो रही है वो किसान के हित में है। सभी किसानों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से भावांतर योजना के अंतर्गत आने वाले समय में जो भावांतर की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने ये भावांतर योजना शुरू की है। तो आने वाले समय में किसान को जो भावांतर की राशि मिलेगी उससे किसान सुखी होगा, समृद्ध होगा। उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की, जिससे अभी हम मंडी में प्रारंभ करके भी आए और किसानों को लाभ भी होगा इससे, क्योंकि साल की जो फसल है वो थोड़ी सी कमजोर भी थी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं दिख रही थी। मैं आज मंडी में गया था, तो किसान को उससे फायदा ये होगा, अगर मान लो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगा तो समर्थन मूल्य में नहीं जाएगी। और कई किसानों को लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं कि नहीं ये तो तुम तो समर्थन मूल्य की बात करो। तो मैंने जब वहां कहा कि भाई अगर खराब एफएक्यू क्वालिटी का माल नहीं होगा तो भावांतर में कैसे, उसमें समर्थन मूल्य में कैसे खरीदेंगे, तो आपका नुकसान ज्यादा है। इसमें तो कम से कम ये है कि चलो थोड़ा कम रेट पे बिकेगा, लेकिन उसकी अंतर की राशि तो फिर भी आपको मिल जाएगी जो मॉडल रेट होगा। तो इसलिए वो किसानों के लिए फायदे का भी, और मैं आपके माध्यम से भी किसानों से कहना चाहता हूँ कि वो इसको अच्छे से समर्थन दें और उसका प्रचार प्रसार भी करें, ताकि आने वाली फसलों के लिए भी ये लागू हो और किसानों के लिए ये फायदे की है। निश्चित रूप से उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बरगलाने में नहीं, अपना खुद देखे। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर खराब फसल है 3500 रुपए बिकी और वो फसल खराब अन्न समर्थन मूल्य में तो नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि एफएक्यू नहीं है, तो उसको 3500 रुपए मिलेगा। अगर उसने पंजीयन कराया है और भावांतर में जाएगा, और मान लीजिए भावांतर में मॉडल रेट 4000 रुपए आया, तो ये बात जरूर है कि उसको 500 रुपए कम अंतर मिलेगा, लेकिन जो नहीं मिलना था वो तो मिल जाएगा, बाकी 1328 रुपए तो उसको मिलेगा। तो ये इसलिए किसानों के लिए अच्छी है कि आपका अगर एफएक्यू क्वालिटी का नहीं भी है तो भी इसका फायदा आपको भरपूर मिलेगा। मैं अपनी ओर से सभी किसान बंधुओं को कहना भी चाहता हूँ, उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, इस योजना को सफल बनाने में अपना सहयोग भी करें, उसका लाभ भी लें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में GTCL परिवार द्वारा आयोजित IPL की तर्ज पर कास्कोबाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ। फाइनल मैच RSP क्लब एकादश सागर एवं गड़ाकोटा अमन क्लब एकादश के बीच संपन्न हुआ। 15 ओवर का खेल खेला गया, जिसमें अमन क्लब एकादश ने 167 रन बनाए। सामने RPS एकादश ने 2 विकेट से ये मैच जीत लिया। इसमें मैन ऑफ द मैच आदर्श पटेल को मिला। इस क्रम में अन्य खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं इस अवसर पर अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक गोपाल भार्गव, दमोह सांसद राहुल सिंह के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में गौरव पटेल, अभिषेक भार्गव, भरपूर सम्मान कैसे दिया जाता है ये मंच ने सिखाया है। एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी कौन होता है ये मंच ने सिखाया है। कोई सम्मान बल्लेबाज ने दिया है, लगभर जाने दिया। बहुत जल्दी हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय इस मंच की ओर बढ़ रहे हैं। 27 रन 2 विकेट, 30 ओवर चल रहा है। अंशु परदेसी 7 गेंदें 12 रन किए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से खेल प्रेमियों में उत्साह रहा। उपस्थित अतिथियों ने क्या कहा। जितेंद्र जायसवाल आईना दिखा दिया बल्लेबाज ने, सीधा कमेंट्री बॉक्स में 4 रन वन बाउंस के साथ। सागर की टीम में जब विजेता रही और गलाकोटा की टीम विजेता रही, तो यह शानदार मैच जो हुआ है, और ऐसा नहीं हाई लेवल का मैच हुआ है, और ये हमारा जो शानदार स्टेडियम है, इस स्टेडियम की सराहना बाहर से जो आए थे लोग, पूरे मध्य प्रदेश से आए थे। सारे लोगों ने बताया कि इतना शानदार स्टेडियम होना खेलने के लिए, जिसके पहले कभी
नहीं मिला, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। तो जो लोग अभी हैं उनके लिए महसूस हुआ होगा, और जो खेल में शामिल होकर चले गए अपने अपने घर, उनके लिए भी लगा होगा। अगले साल जब भी यह कार्यक्रम होगा तो मैंने उस समय कहा था कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, लेकिन उसको जोड़ते हुए मैंने कहा था कि रहनी गढ़ा कोटा जब है और गजब है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रतिभाओं के लोग हैं और सब एकजुट होकर अच्छे से काम करते हो किसी भी क्षेत्र में रहते हैं। और दीपू भैया का आग्रह रहना है, समय बीच में था, निश्चित गढ़ा कोटा आना और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना, आप लोगों से मिलना, निश्चित ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आप लोगों का स्नेह और प्रेम बहुत अधिक है। विधानसभाओं में सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम आप लोगों का है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया आप सबसे ज्यादा रैली विधानसभा जाते हो, और जब हम कार्यक्रम कितने होते हो बुलाने इसलिए जाते हैं। जो प्रेम और स्नेह हमारा आपका बना रहे, और क्योंकि मोदी जी ने आह्वान किया है कि पूरे गढ़ाकोटा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। यातायात पुलिस दमों को पुलिस मुख्यालय के द्वारा बॉडी वॉर्न कैमरा उपलब्ध कराए हैं, जिसका उपयोग अब यहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाएगा। इससे काफ़ी राहत अब पुलिस को मिलने वाली। यातायात पुलिस विशेष रूप से आए दिन विवाद हो जाते हैं, ऐसे में इस कैमरे से तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड पुलिस के पास उपलब्ध रहेगा। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ दमोह। जल्द एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। अन्नकूट पूजन में पहुंचे 3 मंत्री सांसद। खाद को लेकर किसानों ने लगाया जाम। भावांतर योजना का हुआ शुभारंभ। बुंदेली जलवा महोत्सव में 26 अक्टूबर को आएंगी शहनाज अख्तर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज़ बुलेटिन देख रहा हूँ, पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई-बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स MTEV ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।